नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF अप्रूवल की बढ़ती संभावना से लाभान्वित होकर लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में मजबूत स्थिति बनाए रखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या BTC की कीमत वीकेंड में $30,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रही है। ये वर्तमान में 0.31% ऊपर $30,100.42 पर है। इथेरियम यानी ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.25% बढ़कर $1,672.14 पर पहुंच गया। ज्यादातर लार्ज कैप ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज में भी कार्डानो के ADA, शिबा इनू, पेपे, डोजकॉइन 2 to 3% के साथ ट्रेड हुआ। सोलाना में 12% से अधिक की छलांग लगाकर डिफाइंड मोड में रहा। JP मॉर्गन ने पिछले हफ्ते एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा था कि मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETF JP मॉर्गन की संभावित मंजूरी के बारे में ऑप्टिमिज्म बढ़ने के कारण इस हफ्ते बिटकॉइन में तेजी आई है। ETF का स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है और अंडरलाइंग एसेट के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। वे पॉपुलर है क्योंकि वे इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग डिजिटल एसेट को खरीदे बिना क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.56% बढ़कर $1.14 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 5.53% बढ़कर $40.67 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.22 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $37.87 बिलियन है। टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 7.91% और 93.11% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.12% है, जो दिन भर में 0.28% की कमी है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.86% बढ़कर 37,812.38 पर पहुंच गया। इस बीच क्रिप्टो मार्केट को उम्मीद है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी से इस क्षेत्र में मेन स्ट्रीम मनी का फ्लड आ जाएगा। अनुमान के मुताबिक डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट के लिए लगभग 1% इंस्टीट्यूशनल फंड्स एलोकेट किए जाने की संभावना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI ने अगले 5 सालों में 100 ब्लॉकचेन स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए गुरुग्राम में एपियरी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हरियाणा गवर्नमेंट, पादप वेंचर्स, IBM, इंटेल, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन एसोसिएशन और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कोलैबोरेशन से मेटी सेक्रेटरी S कृष्णन द्वारा COE को इनॉग्रेट किया गया। STPI, IT या ITES इंडस्ट्री इनोवेशन और AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और फिनटेक जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज में स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। एपियरी COE 7,000 स्क्वायर फुट इंक्यूबेशन स्पेस का उद्देश्य स्टार्टअप्स का समर्थन करना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। ये इकोसिस्टम प्लेयर्स के कोलैबोरेशन से एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, टेक्नोक्रेट्स, मेंटरशिप, मेंटोरिंग प्रोग्राम और VC फंडिंग तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का एक होलसेल पायलट शुरू किया है। पायलट का लक्ष्य सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के सिस्टम, अकाउंटिंग और विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करना है। कॉल मनी मार्केट वह जगह है जहां बैंक मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स पर आमतौर पर एक दिन के लिए एक दूसरे से बोरो करते हैं या लेंड करते हैं। पायलट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के होलसेल पायलट का हिस्सा है, जिसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन को निपटाने के लिए 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। भाग लेने वाले 9 बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC हैं। वॉल्यूम बहुत अधिक नहीं है क्योंकि ये सिस्टम और अकाउंटिंग का परीक्षण है। मैजिक ईडन, एक कम्युनिटी फोकस्ड NFT मार्केटप्लेस ने हाल ही में सभी BRC20 में फुल ऑड कंसेंसस तक यूजर्स की सुरक्षा के लिए बिटकॉइन BRC20 ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोकने के अपने फैसले की घोषणा की। हालांकि मैजिक ईडन द्वारा X पर एक ऑफिशियल पोस्ट के अनुसार बिटकॉइन BRC20 ट्रेड के टेम्पररी सस्पेंशन का प्लेटफॉर्म पर अन्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मैजिक ईडन सोलाना ब्लॉकचेन पर आधारित एक पॉपुलर NFT मार्केटप्लेस है। मैजिक ईडन जो 17 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ ने मार्च 2023 में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के लिए फुली ऑडिटेड मार्केटप्लेस पेश की। चाइनीज रिपोर्टर कॉलिन वू ने BRC20 एक्टिविटी की डिक्लाइनिंग स्टेट पर इनसाइट साझा की, विशेष रूप से सैट्समेंट और रूम की शुरुआत के बाद एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के 3% से कम के लिए जिम्मेदार सैट्समेंट के बाद से BRC20 एक्टिविटी में काफी गिरावट आई है। AI द्वारा संचालित गूगल के पिक्सेल 8 और पिक्सेल 8 प्रो स्मार्टफोन लोगों के एक्सप्रेशन को फोटोग्राफ में कैद करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ये डिवाइसेस ट्रेडिशनल डिजिटल एडिटिंग से आगे जाते हैं, जिससे कि यूजर्स कलर्स, लाइट लेवल्स को एडजस्ट करके और यहाँ तक कि लाइट लेवल को बदलकर अपनी तस्वीरों को बेहतर बना सकती हैं। ये इनोवेटिव अप्रोच फोटोग्राफी में रियलिटी को समझाने के हमारे तरीके को बदल रहा है। गूगल के पिक्सेल 8 प्रो ने बेस्ट टेक पेश किया है, जो एक ऐसा फीचर है जो तस्वीरों में पिछले एक्सप्रेशन से मैच करने के लिए मशीन लर्निंग पर उपयोग करती है। यूजर्स मैजिक एडिटर का उपयोग करके अनवांटेड एलिमेंट्स को इरेज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और उनको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है जो पीछे छोड़ी गई जगह को भरता है। ये फीचर आसपास के पिक्सल को एनालाइज करने और लाखों फोटो से सीखने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करती है। हालांकि क्रिटिक का तर्क है कि मैजिक एडिटर अजीब और डरावना हो सकता है और ऑनलाइन कंटेंट में लोगों के भरोसे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 49% टीचर्स AI के इम्पैक्ट के लिए तैयार नहीं हैं और AI एनेबल्ड फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए और अधिक समर्थन की मांग करते हैं। रिपोर्ट स्कूलों को AI की क्षमता का दोहन करने में मदद करने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर जोर देती है और स्कूल लीडर्स और एजुकेशन बिजनेस लीडर्स को AI के उपयोग को प्रोत्साहित करने और हाई क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है। AI को इम्प्लीमेंट करने में फेलियर से अडेप्ट करने में इनइक्वालिटीज हो सकती हैं और स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल कॉग्निटिव स्किल्स प्राप्त नहीं करने का जोखिम भी हो सकता है, जिससे कि सीखने के परिणाम प्रभावित होंगे। OUP के CEO नाइगल पोर्टवुड एजुकेशन पर AI के पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में ऑप्टिमिज्म व्यक्त करते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि स्पष्ट मार्गदर्शन या संभावित जोखिमों पर विचार किए बिना एक्सपेरिमेंटल फेज के दौरान टीचिंग और लर्निंग के स्टैंडर्ड्स प्रभावित हो सकते हैं। OUPs के ग्लोबल टीचर नेटवर्क के डेटा पर आधारित रिपोर्ट में कई देशों के डेटा शामिल हैं। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने पाया है कि 88% टीचर्स को सेंट्रलाइज्ड AI इंसाइट्स और रिसर्च से लाभ होगा। हालांकि UK के सिर्फ 35% टीचर्स और दुनिया भर में 38% टीचर्स खुद मशीन लर्निंग ड्रिवन टूल्स का उपयोग करते हैं। OUP सरकारों से AI के भविष्य के बारे में डिस्कशन में एजुकेशन को शामिल करने और टीचिंग और लर्निंग के लिए सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इम्ब्यू ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे सीरीज B राउंड के लिए फॉलो ऑन फंडिंग में $12 मिलियन की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है, जिससे कि उसकी टोटल कैश $210 मिलियन से अधिक हो गई है। Amazon.com के एलेक्सा फंड और गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राउंड एक्सटेंशन में इन्वेस्ट किया है। एमयू ने सितंबर में $200 मिलियन के अपने सीरीज B राउंड की घोषणा की, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक है। एमयू महत्वपूर्ण फंडिंग वाली कंपनी ऑटोनोमस एजेंट के लिए फाउंडेशन मॉडल विकसित करने पर काम कर रही है। AI सिस्टम जो क्लोज सुपरविजन के बिना मीटिंग शेड्यूलिंग या डेटा एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क में करने में सक्षम है। ये OpenAI जैसे फाउंडेशन मॉडल डेवलपर्स द्वारा संचालित जनरेटिव AI में उछाल के जवाब में है, जिसने पिछले साल ChatGPT लॉन्च किया था। वर्चुअल एवेटार प्लेटफॉर्म रेडी प्लेयर मी ने अपना प्रीमियम स्किन कैटलॉग लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स को एवेटार पर्सनलाइजेशन के लिए प्रीमियम स्किन बेचने की अनुमति देगा। प्रीमियम स्किन्स कैटलॉग में वर्चुअल ब्रांड ग्रुप के कोलैबोरेशन से वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के मर्चेंडाइज आर्म, ब्रावाडो, रोवियो के एंग्री बर्ड्स, मैक्लेरन रेसिंग और ITV स्टूडियोज के द वॉइस जैसे इंडस्ट्री टाइटन्स का कंटेंट शामिल होगा। इस कोलैबोरेशन की वजह से हजारों गेम और ऐप्स जो पहले से ही रेडी प्लेयर मी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, उनके पास ब्रांडेड स्किन्स की एक वाइड रेंज तक पहुंच होगी।
रेडी प्लेयर मी इन वेल नोन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके एवेटार पर्सनलाइजेशन को बढ़ावा देने और डेवलपर्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ावा देने की उम्मीद करता है। यूएई के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्राइटेक्स टेक्नोलॉजी वीक 2023 में अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई लीडरशिप का प्रदर्शन किया। मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए मेटावर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और अधिक इंक्लूसिव फ्यूचर की दिशा में क्लाइंट जर्नी की सुविधा प्रदान की। मिनिस्ट्री ने अपनी डिजिटल सिस्टम प्रोजेक्ट और इनोवेटिव फाइनेंशियल इनिशिएटिव का भी प्रदर्शन किया। दुबई के डिप्टी रूलर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एच शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एडवांस्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए मिनिस्ट्री की कमिटमेंट पर जोर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एआई टाइटल वाले एक पैनल सेशन के दौरान कई सिस्टम प्रोजेक्ट, एआई इनिशिएटिव, डिजिटल सर्विसेज और चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म को शोकेस किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेटावर्स एक डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पेश किया गया जिससे कि पब्लिक को प्रोडक्ट और सर्विसेज का पता लगाने, गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में सुधार करने की अनुमति मिली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेडरल गवर्नमेंट एसेट्स की सटीक गणना और रिकॉर्ड करने के लिए शुरू की गई फेडरल एसेट ट्रैकिंग सिस्टम की मेटावर्स तकनीक का उपयोग करके समीक्षा की गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री सहित 24 एंटिटीज में फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम रजिस्ट्रेशन से लेकर इन्वेंट्री तक एसेट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती हैं। टेक्नेवियो की लेटेस्ट मार्केट रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने वाले एफएमसीजी ब्रांड्स की बढ़ती संख्या मार्केट ग्रोथ को गति दे रही है। कोका कोला और पेप्सिको जैसे प्रमुख ब्रांड सेल्स और इसके साथ ही ब्रांड अवेयरनेस के लिए मेटावर्स मार्केट की खोज भी कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं क्योंकि मेटावर्स यूजर्स और एनवायरनमेंट पर बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करता है जो संभावित रूप से प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा करता है। हैकर्स यूजर डिवाइसेस तक भी पहुंच सकते हैं जिससे कि मार्केट ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण एफएमसीजी मार्केट में मेटावर्स के कंप्यूटर सेगमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है। ये वृद्धि मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज तक पहुंचने की सुविधा से प्रेरित है जिससे कि कस्टमर्स को कीमतों की तुलना करने और अपने होम डेस्कटॉप कंप्यूटर से प्रोडक्ट खरीदने की सुविधा मिलती है। कोका कोला और यूनिलीवर जैसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स के मार्केट पर हावी होने की उम्मीद है जिसमें कि 45% वृद्धि नॉर्थ अमेरिका से आने की उम्मीद है। ई कॉमर्स मार्केट में मेटावर्स 2022 और 2027 के बीच 39.65% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है जिसका मार्केट साइज 85,885.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। हेल्थ केयर मार्केट में मेटावर्स के भी 2022 और 2027 के बीच 34.92% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.freeversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।